बांग्लादेश में जो ये हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही है, उस पर भारत देश के तमाम लोग, जैसे तमाम एक्टर्स हैं, तमाम कॉमेडियन हैं, तमाम जिम्मेदार पत्रकार हैं, ये लोग बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या इनकी भी कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती इस मामले में? क्या कहेंगे? सर ऐसा है, देसी भाषा में कहें तो भारत चुनौतियों से नहीं चोटियों से परेशान है। हमारे देश में आस्तीन के सांप तमाम बैठे हुए हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बने बैठे हैं। सरकार को देखना चाहिए और ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बयान करे, चाहे उस एक्टिविटी को करता पाया जाए, तो इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो गतिविधियां आज बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, वो हमारे देश में भी नहीं, होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने सही कहा, लेकिन जो तमाम जिम्मेदार, जो देश के अच्छे नागरिक हैं, जिनको हम सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी इस नरसंहार पे कुछ नहीं होती? इनको नहीं बोलना चाहिए? मैं देख रहा हूँ संवैधानिक पदों पर आसीन तमाम जिम्मेदार लोग उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो हिंसा हो रही है वहां पर वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना के जो करप्ट सिस्टम था, ब्रूटल रिजाइम था, उसके खिलाफ पब्लिक का रिटेलिएशन है, पब्लिक की जवाबी कार्रवाई है। अगर ऐसा होता तो शेख हसीना के हटने के बाद वहां पर वो अपने हिसाब से कोई गवर्नमेंट स्थापित करते, ना कि आगजनी, तोड़फोड़, बलात्कार, हत्या, डकैती, इस तरह की घटनाएं होती। आप वीडियोस में जो सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई फ्रिज लेके जा रहा है, जगह जगह लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है। तो ये सब ये नहीं कहा जा सकता है, ये सीधे तौर पर हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न है। संख्या का बाद जनसंख्या का समीकरण वहां बदल चुका है। संख्या जो हिंदू वहां पर बिल्कुल अल्पसंख्यक है, 7% पॉपुलेशन है, और जैसे ही व्यवस्था बदली है उनका उत्पीड़न शुरू हो गया। बातें आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरा प्रश्न है कि आखिर ये जो जिम्मेदार लोग हैं भारत में, इनको सकारात्मक या नकारात्मक कोई आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? सर ऐसा नहीं है कि सब लोग मौन है, बहुत से लोग यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं। उसके लिए जो उनका जिस स्तर पर भी सक्षम है उसका प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अपने स्तर से आवाज उठा रहे हैं, जो भी हमारी क्षमता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि आस्तीन के सांप भारत में बहुत हैं। जब तक उनके फन नहीं कुचले जाएंगे, हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का क्या रोल है? रोल सर बहुत कुछ है, हमारे पास कानून बहुत से हैं, लेकिन अनुपालन उनका ठीक से स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता है। अनुपालन ना होने का क्या कारण हो सकता है? कि किसी दबाव में रहते हैं ये लोग, जैसे केवल काली प्यादा बने हुए हैं शतरंज के, या स्वतंत्र नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है इनको? हमारे हमारी जो देश की सीमा है, उसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है। तो अगर हम ये कहते हैं आज रोहिंग्याओं की घुसपैठ हुई है, रोहिंग्या हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, तो घुसपैठ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यहीं के लोग हैं जो उनको घुसपैठ में सहयोग कर रहे हैं। चाहे उनका फर्जी दस्तावेज बनाना हो, दस्तावेज तो बाद में बनता है, पहले उनकी घुसपैठ कहाँ से हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा जिस फोर्स पर है, और वो सिक्योरिटी फोर्स जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये सब लोग जिम्मेदार हैं रोहिंग्याओं की घुसपैठ के। अब जब अब भीतर घात हो चुका है, तो अब एक अभियान चलाकर सरकार को रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई कर कर यहाँ से खदेड़ने का काम करना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। भारत की जनसंख्या समीकरण को बदलने के लिए, डेमोग्राफिक्स को चेंज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र चल रहा है। जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, जो काम अभी अफगानिस्तान में हुआ है, और आपके देश में छुटपुट जगहों पर आज आपके कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, जैसे संसार भर में मानवाधिकार आयोग काम कर रहा है, तो क्या मानवाधिकार यहाँ पे काम कर रहा है, और या नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए उसको? मानवाधिकार आयोग को और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, और कई देशों की फोर्सेज हैं जो मिल करके इस मोटिव पर काम करती हैं कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है, अगर किसी भी देश में अराजकता का माहौल बनता है, वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, एनआरकी क्रिएट होती है, तो इन लोगों को वहां पर जवाबी कार्रवाई करना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए और पीस, लॉ एंड ऑर्डर और पीस को मैनेज करने का प्रयास करना क्या आज चाहिए। तक आप जो भी ये लेकिन हम जो भी दिन गुजरे हैं, इनमें मानवाधिकार ने कोई काम किया? ऐसा कोई सूचना आपके पास है, कोई जानकारी है? अभी गाजा पट्टी में जब मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था, तो उनके पक्ष में बोलने के लिए हमारे बॉलीवुड के तमाम भांड, गाजा पट, ऑल आइज ऑन रफा, इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे।
और आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जब हत्याएं हो रही हैं, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर देश का इस्लामीकरण हो गया है, वामपंथीकरण हो गया है और इनकी बुद्धि घास चरने चली गई है। अपनी ही बर्बादी को जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बनी हुई है। और चंद जो लोग जो देश के सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए लड़ रहे हैं, उनको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ सिने स्टार ऐसे हैं जो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सारे सिने स्टार तो मुस्लिम नहीं है या इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सनातन को ही मानते हैं, वो भी तो नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों चुप हैं वो लोग? सर, हमें देखना होगा कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी जो टाइटल आगे लगाता है उससे नहीं जाना जाएगा। व्यक्ति अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। इनका जो कृत्य है वो अपने आप में बहुत घृणित है, बहुत निकृष्ट है, तो उन पर तो कुछ बोलना नहीं है। जो लोग इस देश का खा करके इस देश के खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं कि भारत में सहिष्णुता नहीं है, भारत में डर लगता है, विपक्ष का नेता सदन में खड़ा होकर कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, जरा बतावे हिंदू हिंसक होते तो देश के सभी बड़े धर्मों का जो पंथ संप्रदाय कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में है। किसी इस्लामिक कंट्री में जाकर के कहिए कि वहां पर आप सेकुलरिज्म है, किसी क्रिश्चियन कंट्री में जाके देखिए वहां सेकुलरिज्म है। धर्मनिरपेक्षता का जामा हमें पहनाया गया, हम अपनी बर्बादी के मूक दर्शक बने हुए हैं। हमें धर्म से निरपेक्ष करने के लिए सारे षड्यंत्र किए गए। ये जो नेता खड़ा होकर के कहता है सदन में कि हिंदू हिंसक होते हैं, इनके बाप दादाओं ने वक्फ बोर्ड बनाया। जितना पाकिस्तान की पूरी लैंड एरिया है, पूरा लैंड एरिया, कवर्ड एरिया जितना पाकिस्तान का है, आप टोटल मान लीजिए, उससे ज्यादा तो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। तो प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान उधर बना कि एक पाकिस्तान का टुकड़ा इन्होंने करके पाकिस्तान बनाया भारत का, और उसके बाद एक पाकिस्तान आपने धीरे ही धीरे भीतर घात करके अपने देश में ही एक पाकिस्तान पैदा कर लिया है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि एक अघोषित पाकिस्तान भारत में भी है? अघोषित पाकिस्तान भूमाफिया गजवाए हिंद को अंजाम देने का कार्य आज वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। अगर हिंदू अभी नहीं जागा तो उसका वही हश्र होगा जो आज रोमन और मिस्र साम्राज्य का हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य बर्बरता के आगे झुक गए। आप सभ्यता को और शालीनता को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कितना भी दिन रात काम करेंगे, अगर बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो मिटा दिए जाएंगे। तो क्या भारत में वक्फ बोर्ड का पुरजोर समर्थन कौन कर रहा होगा इस समय? भारत में वक्फ बोर्ड का पुरजोर समर्थन मैं देखना हूं, सपा, बसपा और जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस से लेकर के, सब लोग कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ। और गवर्नमेंट जो संशोधन करने की बात कह रही है, आप पावर में हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की संप्रभुता का मामला है। तत्काल प्रभाव से वक्फ बोर्ड को, वक्फ एक्ट को संशोधन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसको कंप्लीट रिपीलमेंट होना चाहिए इसका। तो जो इतने बड़े सब लोग ज्ञानी भी बैठे हैं, ईश्वर न करे कि ऐसे दिन आवे, कहीं बांग्लादेश की तरह भारत में कभी ऐसी बात हुई तो क्या ये जो वक्फ बोर्ड को समर्थन करने वाले सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोग इसीलिए कार्य कर रहे हैं। पूरा प्रयास है हमारा कि देश की अखंडता, एकता बची रहे, इसकी आंतरिक सुरक्षा बची रहे, इसीलिए हम काम कर रहेंगे। इस देश में जितने आस्तीन के सांप हैं उससे ज्यादा हमारे देशभक्त भाई हैं जो ऐसा कभी नहीं होने देंगे।